सॉल्ट ब्रिज पढ़ाने। बहुत अच्छा आर्टिकल है और भगवान की कृपा है कि मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूं। मैंने अपने लाइफ में इसको बना भी रखा है अपने इंजीनियरिंग के दौरान, इसलिए मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं, खाली आप देखते जाओ। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? जब आपने जिंक के रॉड को कहां डुबोया था बच्चों? और जब आपने कॉपर के रॉड को कहां डुबोया था? CuSO4। तो सरकार, जब जिंक के रॉड को ZnSO4 और कॉपर के रॉड को CuSO4 में डुबोया था, उस वक्त आपने एक यू शेप की ट्यूब ली थी। हमने कहा था बच्चों आज बना लो, एक दिन ऐसा समय आएगा जब इसकी बैंड बजा के रख दूंगा। याद है कि नहीं? तो आज वो समय आ गया है जब इसकी बैंड बजने वाली है। इसी यू शेप के ट्यूब को ही क्या बोला जाता है? सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉल्ट ब्रिज। अब हम इसके बारे में एक एक चीज चल रहे हैं पढ़ने। सबसे पहली चीज बच्चों कि सॉल्ट ब्रिज का जो शेप होता है वो कैसा होता है? इट इज यू शेप्ड ट्यूब। ये यू शेप का एक ट्यूब होता है, यू शेप्ड ट्यूब। और बच्चों इसमें भरा रहता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KCl या NH4NO3 एंड 5% अगार अगार। अगार अगार एक जेली जैसा मटेरियल होता है, जेली जैसा। ध्यान से सुनना, करा एक यू शेप ट्यूब है, उसमें क्या भरा रहता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट KCl या NH4NO3 विथ 5% अगार अगार। अब सबसे पहली बात कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात क्या है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें अब और सॉल्यूट ना घुले। हाँ या ना? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का घुलना बंद हो जाए उसे क्या बोलते हैं बच्चों? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें KCl या NH4NO3 और 5% अगार अगार। अगार अगार जेली जैसा मटेरियल होता है। आई बात समझ में कि क्या? बोलो। यस ठीक है। अब ये हॉट सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है? हॉट सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है? हॉट सॉल्यूशन। अब जैसे देखो, यू शेप का एक ट्यूब है, इसमें गर्म सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया? भर दिया। उसके बाद हम इसको मौका देते हैं, अलाउ करते हैं कूल होने के लिए। सर ये तीनों चाहिए ना उसमें? हाँ, ये तीनों नहीं, ये या ये। अब कब ये और कब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आगे बताऊंगा। और सर वो अगार अगार तो चाहिए ना? हाँ हाँ, अगर अगर कंपलसरी है दोनों के साथ। जब इसको ठंडा होने का मौका दे देते हैं, ये सॉल्यूशन अंदर इसके जेली जैसी संरचना बना देता है। जेली जैसा संरचना बना देता है, तो अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो उसके अंदर ऐसे नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है जेली के। नेट जैसा स्ट्रक्चर होगा तो बताओ इसमें से आयंस मूव कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? तो हमने 2 पॉइंट बताया कि यू की एक होता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज यू शेप का एक ट्यूब होता है जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में 2 ही इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते हैं, एक KCl, एक NH4NO3, और इसमें कंपलसरी रहता है 5% अगार अगार। ये सॉल्यूशन गर्म होता है, इसको हम लोग ट्यूब को उल्टा करके उसमें भर देते हैं।
भरने के बाद इसको ठंडा होने के लिए मौका देते हैं। जब ये ठंडा होता है तो ट्यूब के अंदर जेली जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, और जेली जैसा स्ट्रक्चर जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया तो उसके अंदर नेट जैसे काफी स्ट्रक्चर्स थे। समझे क्या? कैसे स्ट्रक्चर थे? नेट जैसे काफी स्ट्रक्चर थे। ठीक है, चलो तो अब डिस्कनेक्ट हो जाएगा, रीज्वाइन करो तो आगे काम करते हैं हम लोग। और सब आना, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब अगर अपन आगे चलें कि भाई पहले पॉइंट में हमने ये देखा, दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि जब इस सॉल्यूशन को इसमें भर देते हैं, ठंडा होने का मौका देते हैं, तो जेली जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, और जेली जैसे स्ट्रक्चर में अंदर नेट जैसा साइज होता है, तो इसमें से आयन पास कर सकते हैं। अब आगे जरा सुनना, आगे जब सुनोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, जरा देखो थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में हमको ये ध्यान देना पड़ता है कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। थर्ड पॉइंट में हमें ये देखना पड़ता है जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक खास कंडीशन होती है। वो खास कंडीशन क्या है कि मोबिलिटी। मोबिलिटी जो है वो सर हाँ, आज के नोट भेजोगे कि आज भी लिखना है? नहीं, आज का नोट्स भेजेंगे। मोबिलिटी ओके कैटायन बराबर होना चाहिए किसके? मोबिलिटी ऑफ एनायन की। तो इसमें तो ये कंडीशन फुलफिल होता है, लेकिन इस कंडीशन में मोबिलिटी ऑफ कैटायन बराबर नहीं होता है मोबिलिटी ऑफ एनायन की, फिर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान से सुनना, अब बहुत काम की चीजें निकल रही हैं जो किताबों की बस की बात नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने कि इलेक्ट्रोलाइट जो यूज किए जाते हैं उनमें एक खास तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या है? मोबिलिटी ऑफ कैटायन को बराबर होना चाहिए। मोबिलिटी को म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मोबिलिटी ऑफ कैटायन को बराबर होना चाहिए किसके? बोलो जरा। मोबिलिटी ऑफ एनायन। लेकिन ये बात KCl में तो सच है, लेकिन NH4NO3 में मोबिलिटी ऑफ कैटायन मोबिलिटी ऑफ एनायन के बराबर नहीं होता, फिर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बताओ, इसका रीजन बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? बोलो। बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा, बिना बताए काम ही नहीं चलेगा। अब इसका रीजन ये है कि कोई चीज बर्बाद हो जाए, इससे तो बेहतर है कि थोड़ा बुरा ही सही। जैसे कि कोई आदमी कह रहा है कि अगर मुझे ड्रिंक नहीं करने दोगे तो मैं अभी जो है फांसी लगा लूंगा। फांसी लगा लेगा, हालांकि मेरे जैसा आदमी हो तो कहते हाँ भाई जाओ लगा लो। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा पोलाइटली सोचें तो जरा देखो, फांसी लगा लेगा तो तुरंत मर जाएगा, ड्रिंक करेगा तो धीरे धीरे मरेगा। दोनों में क्या ज्यादा अच्छा है? हालांकि अच्छा तो यही ज्यादा है, लेकिन ये थोड़ा हार्डकोर डिसीजन हो जाएगा। तो आदमी सोचेगा चलो यार मरना ही है तो साला धीरे धीरे मरे, कम से कम जिंदा तो रहेगा थोड़े दिन। हाँ या ना? अब जरा देखो, ठीक यही बात होता है, ठीक यही बात कि सॉल्ट ब्रिज धीरे धीरे खराब हो ये ज्यादा अच्छा है कि तुरंत खराब हो जाए ये ज्यादा अच्छा है? धीरे धीरे खराब। धीरे। इसके लिए अगर हम थोड़ी कमी भी, हमारे थोड़ी कमी भी रहती है तो चलेगा कि नहीं? अगर कोई सॉल्ट धीरे धीरे खराब हो रहा है और एक कंडीशन में तुरंत खराब हो जा रहा है, तो धीरे धीरे खराब हो ये ज्यादा बेहतर है, थोड़ी कमी ही सही। अब जरा देखो एक्चुअल में होता क्या है। मेन बात पे आते हैं बच्चों। जैसे मान लो कि हमारे पास अगर कंटेनर में, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत भारी बात है, अगर हमारे पास बच्चों कंटेनर में किस तरह के आयंस प्रेजेंट हो, मान लो कैटायन ऐसा हो Hg+2 या Hg+
या मान लो Hg प्लस के बजाय हमारे पास कंटेनर में हो Ag प्लस, या Ag प्लस के बजाय हमारे पास कंटेनर में हो BiO प्लस, बिस्मथ का ऑक्साइड है, या हमारे पास हो Tl प्लस। अगर कंटेनर में ये तीन तरह के कैटायन हैं तो कोई भी बच्चा KCl को सोचेगा तक नहीं। हालांकि KCl में कैटायन की और एनायन की मोबिलिटी सेम होती है, बट फिर भी कोई बच्चा हिम्मत ना करे इसको सोचने का। पूछो क्यों? क्यों सर? क्योंकि जब तुम सॉल्ट ब्रिज लगाओगे और सॉल्ट ब्रिज लगाओगे और KCl लोगे तो Cl माइनस घूम के यहां आएगा कि नहीं आएगा, और K प्लस घूम के यहां जाता है। क्यों? अभी बता दूंगा। भाई जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां कौन आएगा? नेगेटिव। यस। और जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां कौन आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो जब Cl माइनस घूम करके सॉल्ट ब्रिज का यहां आता है तो Hg के साथ बना लेता है HgCl का प्रेसिपिटेट, Ag के साथ बना लेता है AgCl का प्रेसिपिटेट, बिस्मथ के ऑक्साइड के साथ BiOCl का प्रेसिपिटेट बना देता है, Tl के साथ TlCl का प्रेसिपिटेट बना देता है। अब जब यही मुंह पे प्रेसिपिटेट बना देगा तो इसका मुंह भट जाएगा, बंद हो जाएगा, सील हो जाएगा, चोक कर जाएगा, जैसे बरसात में नाली चोक कर जाती है। हाँ या ना? यस सर। और यस सर। जब चोक कर जाएगा तो बताओ इस सॉल्ट ब्रिज का सॉल्यूशन से कनेक्शन समाप्त हो जाएगा? हाँ। भाई यस पहले सर। पहले आयंस आ रहे थे, अब आयंस आ पाएंगे क्या जब इसका मुंह बंद हो जाएगा? नहीं। तो ये नो सॉल्ट सर। तुरंत के तुरंत तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज बर्बाद हो जाएगा। अब मान लो तुमने इसको 5,000 रुपए खर्च करके बनाए हैं और मिनटों में खराब हो गया, तो तुरंत नुकसान हो गया कि नहीं बच्चों? यस सर। तो इन परिस्थितियों में जब कैटायन कंटेनर के अंदर का क्या क्या हो, Hg प्लस, Ag प्लस, BiO प्लस, Tl प्लस, तो हम कतई किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? केसीएल। KCl का। भले भले ही इसका कैटायन का मोबिलिटी एनायन के मोबिलिटी के बराबर है, बड़ी अच्छी बात है, और भले ही NH4NO3 में कैटायन की मोबिलिटी एनायन की मोबिलिटी के बराबर नहीं है, फिर भी हम सरकारों क्या करेंगे बताओ? इस घटिया वाले इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे और इस अच्छे वाले इलेक्ट्रोलाइट को नहीं लेंगे। रीजन? क्योंकि ये अच्छा वाला यहाँ क्या बना रहा है? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बनाने से हमारा सॉल्ट ब्रिज बर्बाद हो सकता है। बताओ एग्री करते हो कि नहीं करते? हाँ सर। पता नहीं समझा पाया कि नहीं समझा पाया। प्रैक्टिकल तौर पे हमने इंजीनियरिंग में इसे पढ़ रखा है, तो प्रैक्टिकल तौर पे जब हम लोग करते हैं तो कॉटन का एक कपड़ा भी बांध देते हैं जिससे थोड़ी बहुत भी मटेरियल बाहर न निकल सके। समझे क्या? और कॉटन के कपड़े में छेद होता ही है तो कोई दिक्कत नहीं होती उससे। ये रहा तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज का प्रिपरेशन। अब हम पढ़ेंगे कि भैया पढ़ काहे रहा हूं इसको मैं, यूज क्या है सर ये बताओ। बाकी कहानी तो ठीक है, अगर मैं इसे ना पढ़ूं या इसको ना जाना जाए तो क्या समस्या है? तो जरा देखो, हजारों समस्याएं हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका यूज कि ये करता क्या है। क्लियर है कि क्या पढ़ने चल रहे हो? अब तुम पढ़ने चल रहे हो कि ये करता क्या है, तो जरा देखो इसकी यूज देखो। सबसे पहला यूज ये है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। पूछो कैसे? जरा देखो,
बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और भगवान मुझे इसके बारे में अच्छी जानकारी दिया है, ध्यान से सुनो। जैसे ही तुम जिंक के रॉड को कहां डाल दिए, ZnSO4 में, कॉपर के रॉड को कहां डाल दिए, CuSO4 में, तो जिंक का क्या होने लगा था, ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या होने लगा था, रिडक्शन। जिंक के ऑक्सीडेशन से यहां कौन सा चार्ज बढ़ने लगा था, पॉजिटिव चार्ज। कॉपर के रिडक्शन से यहां कौन सा चार्ज बढ़ने लगा था, नेगेटिव चार्ज। इतनी बातें तो सबको दिखती होंगी ना। यस सर। और आपने देखा था कि थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जा रहा था, बोलो हाँ। यानी का ऑक्सीडेशन एक तरह से रिजल्टेंट ऑक्सीडेशन रुक जा रहा था, कॉपर का रिजल्टेंट रिडक्शन रुक जा रहा था, बोलो हाँ। तो जितना इलेक्ट्रॉन बनना था एक बार में बन गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन थोड़ी बनेगा, क्योंकि जब तक ये इलेक्ट्रॉन बनेगा नहीं तब तक सर्किट में करंट मिलेगी नहीं, बोलो हाँ। भाई यही इलेक्ट्रॉन तो जिंक से कॉपर की तरफ जाता है। अगर जिंक का ऑक्सीडेशन रुक जाएगा तो बताओ इलेक्ट्रॉनों का बनना रॉड पे रुक जाएगा कि नहीं। यस सर। और सब लोग बोलो भाई, देखो ऐसे नहीं मजा आएगा। अगर जिंक का ऑक्सीडेशन रुक गया तो एनोड पर इलेक्ट्रॉनों का बनना रुक जाएगा कि नहीं। यस यस अगर सर। अगर एनोड पे इलेक्ट्रॉनों का बनना रुक जाएगा तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉनों का पहुंचना भी रुक जाएगा कि नहीं। हाँ सर। यस सर। अगर कैथोड पे इलेक्ट्रॉनों का पहुंचना रुक जाएगा तो सर्किट में करंट रुक जाएगी कि नहीं। यस सर। कोई सेल बनाते हो जिससे करंट मिले या करंट ना मिले। जब आप कोई सेल बनाते हो तो क्या पर्पस होता है, करंट मिले करंट मिले। या कहां पे, वेरी गुड। अब जरा देखो अब क्या होगा, जैसे ही तुम इसमें डालोगे सॉल्ट ब्रिज, वाह वाह मजा आ जाएगा तुरंत। कैसे, मैं दिखाता हूं। अब रिएक्शन क्यों रुक गया था, क्योंकि यहाँ पे कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तुम्हारे सॉल्ट ब्रिज में कौन कौन है, मुझे जवाब। KCl और 5% अगार। हाँ, यानी KCl है कि नहीं है। यस सर। तो बताओ इस कंटेनर में पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी तरफ कौन भागेगा, Cl माइनस। Cl माइनस आएगा और 2 Cl माइनस 1 Zn+2 को खा जाएगा। अब जरा बताओ ली चैटलियर प्रिंसिपल से, जैसे ही Zn+2 कंज्यूम कर लिया जाएगा भर से रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगी कि नहीं। हाँ सर। और जैसे रिएक्शन भर से फॉरवर्ड भागेगी तुरंत इलेक्ट्रॉन बन जाएगा कि नहीं ना। यस सर। और जैसे इलेक्ट्रॉन बन जाएगा भन से करंट मिलना शुरू हो जाएगा कि नहीं। हाँ सर। जवाब ये सबसे, बिना जवाब के मजा नहीं आएगा, इसका मत। और यहां से कौन चला जाएगा, देखो K+। यहाँ कौन सा चार्ज ज्यादा है, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन ही तो कॉपर को जाने से रोक रहा था भाई, नेगेटिव चार्ज ही तो पीछे से पकड़ता है तभी तो कॉपर नहीं जा पाता। अब ये K+ सल्फेट आयन को कंज्यूम कर देगा और क्या बना देगा, K2SO4। तो जरा बताओ जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ा था सॉल्ट ब्रिज ने उसको खत्म करने का प्रयास किया कि नहीं अपने आयनों के द्वारा। यस। तो बताओ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, पहले क्या था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं थी, यहाँ पॉजिटिव ज्यादा था यहाँ नेगेटिव ज्यादा था। अब ये सॉल्ट ब्रिज अपने आयनों को भेज भेज करके
जो बढ़े हुए चार्ज हैं उनको मिनिमाइज करने लगेगा कि नहीं? यस सर। और जैसे ही बढ़े हुए चार्ज मिनिमाइज होंगे तो बताओ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा और साथ साथ ये दोनों रिएक्शन चलती रहेंगी, ये दोनों रिएक्शन चलती रहेंगी तो सेल से हमेशा करंट मिलता रहेगा। अब अगर कोई बच्चा आए और पकड़ के फट से गायब कर दे किसको? सॉल्ट ब्रिज को, तो जैसे ही सॉल्ट ब्रिज को गायब कर देगा तुरंत खट से रिएक्शन रुक जाएगी, हाँ या ना? क्योंकि तुरंत फिर क्या स्टेब्लिश हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। बोलो हाँ। यस सर। यस फिर कोई बच्चा आया सॉल्ट ब्रिज डाल दिया, फिर रिएक्शन चलने लगेगी और फिर करंट मिलने लगेगा, यानी स्विच की तरह काम कर रहा है कि नहीं सॉल्ट ब्रिज? तो इसका कितना इंपॉर्टेंस है समझ ही गए होंगे। तो पहला पॉइंट मैंने देखा कि टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तुम सभी लोगों को मेरे द्वारा बोली गई हर एक बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, बोलो। अरे आ गई हो तो हाँ कह दो ना, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। समझ में आया क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हाँ मतलब? समझा सर। यस सर, समझा सर। क्या? हाँ बोलो बोलो भाई। तो वो सॉल्ट ब्रिज का इफेक्ट कभी खत्म नहीं होता है क्या? खत्म होता है धीरे धीरे, आयंस खत्म हो जाते हैं तो इसका ये जो है खराब हो जाता है, फिर से बनाया जाता है फिर। ओके। हाँ धीरे भाई। देखो जैसे देखो, जैसे तुम वो यूज करते हो सोलर, मयूर के घर पे सोलर पैनल लगा है खूब बड़ा सा, मैंने देखा है। क्यों भाई मयूर? हाँ तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना। एक टाइम के बाद जब हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो सोलर पैनल धीरे धीरे खराब हो जाता है कि नहीं? क्या वो जिंदगी भर चलेगा हमारे तुम्हारे? नो सर। हाँ, तो एक टाइम के बाद जब इसमें से आयंस खत्म हो जाते हैं तो जो है इस ये खराब हो जाता है, फिर से दूसरा तैयार किया जाता है। समझे क्या? यस। ठीक है। सरकारों जरा सा भी हेजिटेट न होना, हमारे पास इसके बारे में इतनी भयंकर जानकारी है कि तुम कुछ भी पूछोगे हम तुम्हें सब बता देंगे, क्योंकि हमने इसे कर रखा है, खाली हमने बुक से थोड़ी पढ़ा है। अब वो जो हमने तुम्हें पॉइंट बताया कि कब केसीएल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर तुमसे पूछ ले कि अगर अगर तुमसे पूछ ले कि एनोड में इलेक्ट्रोलाइट है फला फला फला, किस इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करोगे सॉल्ट ब्रिज में, तो बड़े बड़ों को चक्कर आ जाएगा। बड़े बड़ों की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये सब बुक में थोड़ी लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन के रूप में आ जाता है कभी घूम फिर के। अब आगे जरा देखो, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो पहला यूज तुमने क्या देखा? टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। बोलो। हाँ सर। दूसरा यूज देख लो। अब दूसरा यूज बहुत भारी यूज है, रेडी हो? लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करने में, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करने में। तो तुम कहोगे अरे यार पहले तो मेरे को सर यही बता दो कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है, तब मेरे को बाद में बताना कि मिनिमाइज कैसे होगा। तो जरा देखो, अगर बच्चों कंटेनर कुछ इस तरह का ले लिया जाए, इसमें एक मेटल के प्लेट से सेपरेशन कर दिया जाए और इसमें बच्चों भर दिया जाए ZnSO4 एक्वस, और इसमें बच्चों भर दिया जाए CuSO4 एक्वस, और इसमें किसका रॉड लगा दिया जाए? जिंक का, और इसमें किसका रॉड लगा दिया जाए बच्चों? कॉपर का। तो जरा बताओ, जैसे ही जिंक और कॉपर का रॉड डालोगे फट से यहाँ कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। और यहाँ कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा सरकार? थोड़ा बोलते रहो यार, बोलते रहते हो तो अच्छा लगता है। ठीक है, अब जरा देखो, मान लो हमने बाहर से एक वायर से इनको कनेक्ट कर दिया है। अब भाई पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच कूलाम के अकॉर्डिंग कितना फोर्स लगेगा? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R², अगर ये एयर में हो, और 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R² अगर ये मीडियम में हो, जहां K है मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये तो आप फिजिक्स में पढ़ लिए होगे ना।
यस सर। ठीक है, यस सर। तो बीच में इसके मान लो एक मटेरियल है, तो मटेरियल का अपना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, बोलो। बीच में अगर एक यस सर। है तो इसका अपना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, जरा देखो, पॉजिटिव चार्ज खींच के यहाँ आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये तो है नहीं अट्रैक्शन नहीं लगेगा, लगेगा, थोड़ा कम लगेगा। अट्रैक्शन की वजह से देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, बोलो हाँ। यस सर। अब बहुत ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से यहां हो रहा था कि नहीं, तभी जाकर के कॉपर यहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा था। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैथोड एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा था कि नहीं, जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा था कि नहीं। हाँ सर। यस सर। अब जरा देखो, यहाँ एक पोटेंशियल डेवलप होगा, देखो ध्यान से देखो, अगर तुम यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रख दोगे तो देखो नेगेटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है, तो बताओ कॉपर वाले से जिंक वाले की तरफ भागेगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन। यस सर। ऐसे अज्यूम, यस सर। अरे भाई अगर मान लो तुम्हारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस है, कहीं दो प्लेट लगी हुई है, फिजिक्स में पढ़ोगे, अगर इसके बीच में इलेक्ट्रॉन रख दूं तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा बताओ, इधर से इधर भागेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो अब जरा देखो, ये जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो देखो कॉपर से जिंक की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ सर। यस सर। और जो सेल भेज रहा है इलेक्ट्रॉन को किधर से किधर भेज रहा है, जिंक से कॉपर की तरफ, बोलो। हाँ। एक जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, बहुत बारीक नजरों से देखो, वो इलेक्ट्रॉन को किधर भेजना चाहेगा, कॉपर से जिंक, और सेल खुद इलेक्ट्रॉन को किधर भेजना चाह रहा है, जिंक से कॉपर। बताओ विरोध शुरू हो गया कि नहीं। मयूर कह रहे हैं मैं नहीं पढ़ूंगा, और मैं इन्हें फोन करके कह रहा हूं पढ़ना पड़ेगा, विरोध शुरू हो गया कि नहीं। यस सर। अब सेल कह रहा है कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर भेजूंगा, सेल के अंदर ही एक ऐसा पोटेंशियल डेवलप हो गया जो कह रहा है नहीं, मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की तरफ भेजूंगा। तो बताओ ये सेल के लिए जहर का काम करेगा कि नहीं, क्योंकि ये सेल की जो मूल प्रॉपर्टी है उसका विरोध करने लगा कि नहीं। यस सर। बच्चों बोलो यार, भाई सेल यस सर। इलेक्ट्रॉन Yes, sir. अपने मन से नहीं भेज पाएगा, तो बताओ उसके लिए अच्छा है कि बुरा, उसके लिए बुरा है ना। यस सर। ठीक है, तो तुरंत लगाऊंगा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज इस समस्या को खत्म कर देगा। कैसे खत्म करेगा दिखाऊं या दिख रहा है, कैसे खत्म दिख रहा है। हाँ ये दिखना चाहिए। एक सेकंड रुकना, लैपटॉप की बैटरी गई। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको भाई, दिख रहा है। क्या होगा बताओ, दिख रहा है तो बताओ क्या होगा। ये ना कह देना वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बताओ भाई क्या होगा, कैसे मिनिमाइज होगा लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जवाब दो। सॉल्ट ब्रिज में से कौन सा आयन आएगा, अबे कुछ तो बोलो यार। यहाँ नेगेटिव आयन आएगा कि नहीं, और यहाँ कौन सा आयन आएगा, यस सर। पॉजिटिव आयन। और जब यहाँ नेगेटिव आएगा तो इस पॉजिटिव को खा जाएगा कि नहीं, यस सर। और यहाँ पॉजिटिव आएगा तो इस नेगेटिव को खा जाएगा कि नहीं। यस सर। ठीक है, ठीक है, और जब खा जाएगा तो बताओ जो पोटेंशियल बना था और सेल का विरोध कर रहा था, अब वही पोटेंशियल चुपचाप खत्म होने लगा कि नहीं, और खत्म होने लगा तो लिक्विड, इसी को बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसी को क्या बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और अब जैसे ही हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया तुरंत लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल खत्म हो गया। समझे कि नहीं समझे बच्चों। हाँ सर। अब कुछ क्रॉस क्वेश्चन हो तो पूछो।
सबसे पहला जवाब लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल समझ में आया। एक विशेष टाइप के कंटेनर में पैदा होता है। अगर कंटेनर ऐसे अलग अलग रहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक ही कंटेनर को दो पार्ट में बांटा गया रहता है तो वहां पर लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के प्रोड्यूस होने का खतरा होता है। उसको भी कौन खत्म करता है? सॉल्ट ब्रिज। अबे अब तो समझ गए होगे ना यार। यस सर। Yes, sir. किसी जैसे मैंने मयूर से कहा पढ़ना पड़ेगा, वो कह रहे थे नहीं पढ़ूंगा, पीछे पापा आए डंडा लेके, तो सॉल्ट ब्रिज है पापा, तो तुरंत मयूर कहेगा नहीं नहीं मैं जा रहा पढ़ने। जैसे ही सॉल्ट ब्रिज आया तुरंत कहा नहीं भी अब नहीं करूंगा मैं अपोज। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि सॉल्ट ब्रिज ने नेगेटिव आयन भेज करके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया और पॉजिटिव आयन भेज करके नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया। भेजता कैसे है ये दिख रहा है, अंदर होगा तो भेजेगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो ये पूरी कहानी रही किसकी? सॉल्ट ब्रिज की। और इसके यूज जान लो, दो यूज जाने हो तुम अभी तक, तीसरा यूज जान लो। इट कंप्लीट द सेल सर्किट। इट कंप्लीट द सेल सर्किट। क्या किसी सर्किट के बिना कंप्लीट हुए उसमें करंट कभी बह सकता है? नो सर। सर्किट के बिना कंप्लीट हुए उसमें करंट बह सकता है? नहीं बह सकता। ठीक है, अगर नहीं बह सकता तो अब आगे सुन लो। तुम देखते थे कि सर्किट तो तुम्हारा ओपन ही रहता है, हाँ या ना? भाई इसमें जिंक रहता है, इसको तुम कॉपर से जोड़े रहते हो, ये खुला हुआ है कि नहीं? जैसे ही तुम इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा देते हो तुम्हारी सर्किट क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, और साथ साथ चौथा यूज, इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। देखो कहीं भी जब रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो एक ही कंटेनर में लेना पड़ता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। जैसे पीछे सुन रहे थे कि मैग्नीज वाटर को रिड्यूस करेगा कि नहीं, तो मैग्नीज वाटर को आपस में मिलाना पड़ा था कि नहीं? तभी तो पता लगता कि करेगा कि नहीं। बोलो, जैसे पीछे तुमने क्वेश्चन पढ़ा था कि मैग्नीज वाटर को ऑक्सीजन में रिड्यूस करेगा कि नहीं, तो इस बात के लिए दोनों को मिला के चेक करना पड़ा था कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, अब दो चीजों को मिलाओगे तो कभी धोखा भी हो सकता है। जैसे एसिड को किसी ने बेस में मिला दिया तो धोखा हो सकता है कि नहीं? न्यूट्रलाइजेशन में ज्यादा हीट रिलीज हो सकती है, खतरा हो सकता है। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, यस सर। ये खतरा खत्म हो जाता है। अगर किसी भी मिक्सचर के मिलने से कोई खतरा होगा तो वो कभी पैदा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट ब्रिज की वजह से इनको मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन। बोलो हाँ। Yes, sir. ठीक है, तो अब हमने सॉल्ट ब्रिज के बारे में ए से लेकर के जेड तक जितनी बातें थी सब हमने आपको बताया, सिखाया और अच्छे से सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन किया। कहीं अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बोलो, कोई प्रॉब्लम है? सर लास्ट पॉइंट एक बार समझाइए ना। बिल्कुल, जैसे देखो अगर हम कोई साइंटिफिक काम कर रहे हैं तो वहां पर कोई दो चीज मिलाने से बचते हैं, क्योंकि मिलाने से खतरा हो सकता है। मान लो कोई ऐसी गैस पैदा हो जाए जो आदमी को मार दे, या मान लो इतना हीट रिलीज हो जाए कि कोई जल जाए, कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। तो मिक्सिंग को हम किसी लिक्विड के पूर्ण जानकारी के बिना अवॉइड करते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। ठीक है, जब तक कंप्लीट नॉलेज ना हो तब तक किसी दो लिक्विड को मिक्स नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनमें ब्लास्ट भी हो सकता है, हीट भी रिलीज हो सकती, निकल के एक बूंद तुम्हारी आंख में पड़ जाएगा, आंख फूट जाएगी, इस तरह के हजार प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो देखो सॉल्ट ब्रिज कह रहा है कि भैया प्रॉब्लम होंगे तो भी नहीं आएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि जब तक मैं रहूंगा तब तक लिक्विड को मिलाने की जरूरत नहीं है। मैं दोनों में अपना अपना मुंह डाल करके दोनों को कांटेक्ट में ले आ दूंगा बिना मिलाए हुए। बोलो हाँ। यस सर। 100%? यस सर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब बच्चों थोड़ा सा और धैर्य रख लो आज के लिए और थोड़ी सी और चीजों को मुझसे अच्छे से सुन लो। देखो
ध्यान से एक एक चीज को सुनते जाना और रिस्पॉन्स करते जाना, जहां दिक्कत होगी बोलते जाना। बच्चों अगर हम बात करें सेल पोटेंशियल की, किसकी बात करें? सेल पोटेंशियल। किसकी बात करें? सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल। और इसके साथ बात करना चाहता हूं चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डेल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं सेल पोटेंशियल और चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में। तो जरा देखो बच्चों, अगर अपन ई सेल की बात करें तो ई सेल क्या होता है? W/Q होता है कि नहीं? बोलो। बोलो। यस सर। ई सेल क्या होता है? W/Q। इसको नहीं जानते हो क्या आप लोग? फिजिक्स में भी नहीं पढ़ाया गया क्या ई सेल और वी सेल? वी सेल भी होता है। नो सर। 12th वाली फिजिक्स में हुआ क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बट ये W/Q नहीं पता है। अच्छा क्या हुआ? ईएमएफ तो पढ़ाया होगा सर ने ना? हाँ। चल तो ई सेल और वी सेल में कोई है जो मुझे डिफरेंस बता सकता है इस क्लास में? क्योंकि ई सेल भी होता है W/Q और वी सेल भी होता है W/Q। दोनों में अंतर क्या है? वाइवा में पूछे जाने वाला काफी पेट क्वेश्चन है। जानवी बता सकती हो दोनों में डिफरेंस? नहीं सर, कभी वी सेल नहीं सुना है। अबे वोल्टेज ऑफ सेल नहीं पढ़ा, वी सेल नहीं पढ़ा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फिजिक्स में होगा जरूर। देखो जब किसी सेल से करंट ली जा रही हो उस वक्त दोनों टर्मिनलों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं वी सेल। यानी जब सेल से करंट लिया जा रहा हो, लिया जाने का मतलब क्या है? जब सेल क्लोज सर्किट में हो। इतना तो हम लोग भी पढ़े थे, याद है। और दूसरा, जब किसी सेल से करंट ना लिया जा रहा हो यानी ओपन सर्किट में हो, उस वक्त जो दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको ई सेल कहते हैं। ध्यान रखो, तो वाइवा में बहुत पूछता है इसको 12th। तो ई सेल जो है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये होता है W/Q और वी सेल भी W/Q होता है। दोनों में अंतर इतना है कि ई सेल तब निकाला जाता है जब सेल ओपन सर्किट में हो और वी सेल तब निकाला जाता है जब सेल क्लोज सर्किट में हो। आई बात समझ में कि नहीं आई? यस सर। ठीक है। अब यहां से अगर मैं वर्क निकालना चाहूं तो वर्क कितना हो गया? ई सेल इंटू क्यू। और Q इक्वल टू क्या पढ़ते हो? N इंटू ई, जहां पर N क्या है? नंबर ऑफ मोल, और E क्या है? N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ। अब अगर हम यहां इसको रिप्लेस करें, ये बात तो समझते हो कि नहीं समझते हो? ई सेल और Q की जगह क्या पुट कर देंगे? N इंटू ई। तो W इक्वल टू क्या हो गया? N इंटू ई इंटू ई सेल। अब जरा हमको, जो बच्चे हमसे मोल पढ़े हैं रिपीटर के, गौरी, गौरी बताएंगी। गौरी है क्लास में? यस सर। गौरी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए चार्ज को क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी नाइस। 1 फैराडे बोलते हैं। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? N E की जगह F E सेल। तो W इक्वल टू क्या हो गया? NF E सेल। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है। यस सर। अब जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का प्रूफ मांगे थे मुझसे, तुम नहीं मांगे थे क्योंकि प्रूफ धरती पे है ही नहीं। वो तो घटनाओं के बिहाफ पर तैयार किया गया मेथड है, उसका प्रूफ नहीं है। इसी तरह से आगे जो बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल तौर पे ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे प्रूव्ड स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है।
कहता है किसी भी सेल के द्वारा किया गया जो वर्क होगा, याद रखना है हमेशा, किसी भी सेल के द्वारा जो किया गया वर्क होगा बच्चों, वो हमेशा डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होता है। आपको लोग फॉर्मूला सीधे नोट करा देंगे, लेकिन आता कहां से है उसके लिए ये बात जानना जरूरी है। किसी भी सेल के द्वारा जो किया गया वर्क होता है बच्चों, वो किसके बराबर होता है? डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होता है। तो W की जगह NFE सेल लिख सकते हो, और डेल जी क्या है? तो डेल जी क्या हो जाएगा? डेल जी हो जाएगा -NFE सेल। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो आपको यहां तक पढ़ के आना है। आगे हम आपको रिवर्सिबल मैनर में सेल कैसे वर्क करता है ये सिखाएंगे। आज के लेक्चर में कंटेंट ज्यादा नहीं हो पाया, 2 ही आर्टिकल हुए हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार सभी बच्चों को कह देता हूं कि जो भी क्वेश्चन मैंने कराया है उसको करें। अगर डाउट आए तो मुझे सीधा कॉल मारें, 12 से 5 के बीच में कभी भी कॉल करें आ जाओ। जो क्वेश्चन ये 9-10 क्वेश्चन है इनको आप जरूर करिए, जरूर करिए बच्चों, जरूर करिए। आई बात समझ में? बोलो। ओके यस सर। ये Yes, आप sir. और ये इन दोनों आर्टिकल का मैं नोट्स भेज दे रहा हूँ, नोट्स तैयार कर लेना। आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू हो जाएगा जिसे कहते हैं नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल कोई क्लास मिस मत करना। आज के लिए इतना पर्याप्त। चलो बाय बच्चों। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं इसको अपलोड पे भी लगा देता हूँ अभी थोड़ी देर से।